कि सही क्या है गलत क्या है, इस बात का फैसला हर आदमी अपने जीवन के जब उठता है तब भी सोचता है कि अभी उठना सही है कि सोना सही है, खाना सही है कि पीना सही है। मतलब सही गलत का फैसला व्यक्तिगत तौर पे भी हर वक्त आदमी करता है और सामाजिक तौर पे भी ऐसा ही होता है। सामाजिक तौर वाले का दौर थोड़ा ब्रॉड भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है। इसलिए मानव समाज हमेशा से ये तय करता है, इसलिए जो अपन कह रहे हैं कि 200-250 साल में जिसका नाम कोई भी दो, पूंजीवादी समाज दो, कारपोरेट समाज दो, ये जिस धारा पे चला है उसकी ये कमोडिटी प्रोडक्शन हुआ, साझा उत्पादन ज़्यादा शुरू हो गया, समाज के लिए उत्पादन शुरू हो गया। पहले लोग इंडिविजुअल या छोटे समूह के लिए ही पैदा करते थे। ये सारी बातें अब छोड़ देते हैं। बात ये है कि जो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनती है सही और गलत की, उसी को एजेंडा कहते हैं। और एजेंडे के मुताबिक ही दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन, देश के कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल डायरेक्शन, जो कल मैंने बात कही ना कि जनरल पेड़ है पर वो पेड़ अकेला, वो तो दिशा है और वो दिखेगा नीम के पेड़ में, किंकर के पेड़ में, पर्टिकुलर में। इसी तरह एक जनरल दिशा 200-250 साल में पूंजीवादी दिशा जो चली और अब वो कॉरपोरेट के रूप में है, वो जो जनरल दिशा है वो हर कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो किसी और देश का है, चाहे यूएनओ का है, उसमें जो जनरल डायरेक्शन है वो आपको हर जगह मिलेगी, केवल पर्टिकुलर में अंतर आएगा। इसलिए जब हम ये कहते हैं, और ये जो प्रक्रिया है ये कोई इतिहास से जुड़ी रहती है और ये कंटिन्यूस रहती है। असल में इसमें एक गलती ये रहती है कि जो लोग ये समझते हैं, कोई चीज़ को बिल्कुल काट के देखते हैं, पास्ट को काटना इतिहास को कटता नहीं है। इतिहास कंटिन्यूस प्रेजेंट को प्रभावित, प्रेजेंट जो निकला है वो इतिहास से निकला है, इसलिए उसका जितना जितना सही मूल्यांकन करेंगे, सही और गलत में जितना सच्चाई के नज़दीक करेंगे, उतना प्रेजेंट को समझने में योगदान देगा। अगर उसका मूल्यांकन इतिहास का अपन ने गलत कर लिया तो प्रेजेंट नहीं समझ में आने वाला, फिर हम प्रेजेंट पे भी गलती मूल्यांकन करेंगे और फिर हम आगे जो दिशा बनाएंगे, हाइपोथेसिस ही होती है, वो नक्शा बनाएंगे मोटा सा, उसमें कुछ सही होगा कुछ गलत होगा, मॉडल बनाएंगे, वो भविष्य को तय करता है। इसलिए हमारा पास्ट के बारे में जो ज्ञान है, जैसे उदाहरण के लिए कि पास्ट में हम एक औपनिवेशिक समाज, यानी कि कुछ पूंजीवादी समाज जो विकसित थे, जैसे इंग्लैंड, स्पेन, यूरोप, उन्होंने पूरी दुनिया को औपनिवेश बना के और इस पूंजीवादी एजेंडे पे चढ़ाया, उनकी अगुवाई में चढ़ा, और उनकी अगुवाई में ही देशों की आज़ादी आई। अब उस टाइम ये समझ में नहीं आया, इन्होंने इतिहास को डिस्टॉर्ट किया, वन साइडेड दिखाया कि आज़ाद हो गए हैं। ये नहीं दिखाया कि आज़ादी एक पहलू है, देश की इकाई एक पहलू है और उसका अंतर्राष्ट्रीय पहलू दूसरा पहलू है। तो अंतर्राष्ट्रीय किसी को नहीं समझाया कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया अब कैसे और ज़्यादा जुड़ जाएगी, इंटरडिपेंडेंट ज़्यादा हुई, ज़्यादा जुड़ी, पर जो प्रचार हुआ वो क्या हुआ कि कट गए, भारत अलग हो गया, आज़ाद हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, ये हो गया। उससे जो कॉरपोरेट सिस्टम, जो ग्लोबली, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो बनी, उसको हम समझने में खास करके अल्पविकसित देशों की जनता, लोग जो है वो गलत, मतलब आज़ादी आज़ादी, देश 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 करने लगे और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसको इग्नोर किया गया है। इसलिए पहले तो हम क्यों नहीं समझ पा रहे, इसका कारण है कि हमारा इतिहास का जो क्रम है उसको नहीं समझ पाए। एक मिनट बस, ये सुनो, इतिहास के क्रम को गलत समझा गया है और वर्तमान वाले जो थिंकिंग आई है
उन थिंकिंगों ने उसे वन साइडेड बनाया, डिस्टोर्ट किया है, और उसकी वजह से हमें प्रेजेंट भी पूरी तरह समझ में नहीं आता। तभी तो हम जितने कानून बनते हैं ना, उनको राष्ट्रीय ही समझते हैं। वो विशिष्ट रूप है, परंतु उसका वो जो राष्ट्रीय रूप हमें दिख रहा है विशिष्ट, वो है, उसकी विशिष्टता में शामिल है, परंतु जनरल वाला क्लियर नहीं होता कि ये जो कानून बने हैं, ये कॉरपोरेट कानून सारी दुनिया में बन रहे हैं, और दुनिया में भी महाशक्तियाँ या G20 आर्थिक विकास वाले देश, विकसित देश, उसके मेन जनरल जो खाका है वो उनका है, उन्हीं के तहत बनते हैं। वो पर्टिकुलर में दिखाते ये हैं कि ये तो हिंदुस्तान की सरकार ने बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हर देश पर भी लागू होगा, अमेरिका पर भी लागू होगा। अमेरिका भी पहले अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाएगा, चाहे वो यूएन, चाहे अपने G20 में पहले बनाए, IMF में बनाए, वर्ल्ड बैंक में बनाए, और फिर उसको अपने देश के संविधान में, कानून में लागू कर देगा, और हम अपने देश वाले में कर देंगे। और हम ये समझेंगे कि ये जो कानून है ये कॉर्पोरेट कानून नहीं है, ये हमारे देश ने ही बनाया है। ये बहुत बड़ा अंधेरा है, ये समझने नहीं देता, हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नहीं समझने देता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का क्या संबंध है वो नहीं समझने देता। इसलिए इतिहास को ठीक ठीक देखने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है कि कितना गलत हमें पढ़ाया गया। पार्टियां पढ़ाती रही हैं, कांग्रेस पढ़ाए और कोई पढ़ाए, और उसके कारण हम फंस गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, दुनिया नहीं समझ पा रही। तो मैं बस ये जितने कानून होंगे वो इस रोशनी में क्लियर किए जाएं कि ये कानून मैंने कई किताबें देखी कि ये तो बहुत पहले कितने कानून, मतलब लाइन तो पहले से तय है, ये यूरोपियन तो लिखते रहे हैं इसको, इंडियन लेखक कोई नहीं लिखता। बस, धन्यवाद।